हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ आज का व्लॉग। तो आपने देखा था हम लोग होटल में सब लोग तैयार हो करके और निकल गए थे बुआ के यहाँ के लिए। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूँ कि बुआ के यहाँ पे भागवत कथा हो रही है। तो आज 14 और 15 जनवरी का व्लॉग है ये। तो आज लास्ट डे है, भागवत का हवन भी होगा और कथा भी होनी है लास्ट डे वाली। और बस फिर कल है तो थोड़ा नर्मदा पूजन वगैरह होगा। वैसे मैंने उसकी रील शेयर कर रखी है तो आपने देख ही लिया होगा शॉर्ट वीडियो। तो बस यहाँ पर आए हम लोग बच्चों को लेकर के। तो कन्या भोजन हो रहा था तो यहाँ पर फिजी बुआ की लड़की और बुआ की बहू दोनों सर्व कर रहे थे उन लोग को खाना। और देखिए, रामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आपको। लेकिन उसको थोड़ा दवाइयाँ दी ना, दवाई के असर की वजह से वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था और खेल भी रहा था। तो वही, बच्चों को अच्छा लगता है तो अपने आप ही अच्छा मतलब खेलने लगते हैं। और सारे एक एक करके रिलेटिव्स आ रहे थे और कुछ पहले से भी थे। और ये देखिए, बेबी है बुआ के यहाँ पे। आपको याद होगा पिछले बार भी सिद्धि आई थी तो बेबी को लेकर के बहुत खेल रही थी। और जहाँ पर बुआ के यहाँ पे भागवत कथा है तो वहाँ पर हम गए दर्शन करने के लिए, पैर वगैरह पड़े। और ये बाहर छत में आपको दिखाऊंगी मैं भी बाहर जा कर के। तो वहाँ पर ये हवन का पूरा हो रखा है काम। एक्चुअली बुआ के यहाँ पे ना 4 धाम का भी हवन हो रखा था। बुआ के 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है तो वो उसका ही हवन मेन करना था। फिर उनको लगा कि हवन के साथ साथ हम भागवत भी कर लेते हैं। तो 4 धाम के हवन में शायद वो रोज़ हवन होते हैं कुछ कुछ, तो वो सब भी हो रहे थे। इसलिए वो वेदी बनी हुई थी ना हवन की, तो वहाँ पर रोज हवन चल रहे थे। बस ये देखिए, ये फिजी है जो बुआ की बेटी, उनके इन लॉज आ चुके हैं तो उनके भी हम लोगों ने पैर वगैरह पड़े, बैठ के बातें करी। ये ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं तो सबसे मिलना मिलाना हो जाता है। और मैं मंडला में रही हूँ, पढ़ी हूँ, जैसे आपको पता है। तो मंडला के लोगों के और बुआ के जितने भी रिलेटिव्स हैं ऑलमोस्ट सब के यहाँ मैं गई हुई हूँ और सब मुझे पहचानते हैं। तो वही, वहाँ आकर के बहुत अच्छी वाली फीलिंग भी आती है। सबसे मिलो काफ़ी टाइम बाद। कई लोगों से तो मैं 10 साल बाद मिल रही थी शादी के बाद। फिर हो गया, हम लोग ना यहाँ पर आ गए थे। हवन की वो लगानी होती है ना, फेरी लगानी होती है। तो मम्मी ने मेरे लिए ऑलरेडी कटोरियाँ ले ली थी छोटी छोटी सी, तो वो कटोरियों की मैं लगा रही हूँ। साथ में मेरे साथ मेरी चाची हैं और चाची की जो बहू जिनके अभी शादी में हम आए हुए थे, नई वाली भाभी हैं, शिल्पी भाभी। तो बस उनके साथ हम लोग यहाँ पर हवन कुंड में वो लगा रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं। फिर इसके बाद हम गए थे नीचे और अभी टाइम करीब 11-12 बज रहा है। हम लोग ब्रेकफास्ट करके होटल से ही आए थे, आपको बताया था मैंने लास्ट व्लॉग में। और सबका खाना वगैरह यहीं घर से ही है। फिर इसके बाद पता है मैं नीचे गई और हम लोग थोड़ी देर, भागवत स्टार्ट होने वाली थी कथा। वैसे रोज़ कथा ना दोपहर के 3-4 बजे स्टार्ट होती थी, बट आज 1-2 बजे स्टार्ट हो गई थी क्योंकि फिर हवन भी होना था इस वजह से। तो साथ साथ नीचे, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे खाना भी होता जा रहा था सबका। और यहाँ पर सिनी भी आ गई, तो सिनी की बेटी को भी मैं ली हुई थी गोदी में। तो सिद्धि को लग रहा था मुझे भी ले लो गोदी में। खैर फिर सिद्धि उसको खिला रही थी साथ में। हमने बहुत सारी यहाँ पर फ़ोटोज़ भी निकाली थी फ़ोन से। और बस यहाँ भागवत शुरू हो चुकी है और कुछ कुछ चीज़ें मैं आपसे भागवत की शेयर करूँगी। और
बस यहाँ सबका नज़ारा देख के पता है मुझे मेरे घर की जो हमारे घर में हुई थी वहाँ की भागवत याद आ गई थी। जब भागवत होती है ना घर में तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और लगता है मतलब इतना मन लगता है पूजा पाठ में कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत मतलब सुबह से लेकर रात तक की एक रूटीन सेट होता है, इसके बाद ये करना है ये करना है, और बहुत ही अच्छा वाइब्स आती हैं उस टाइम पे। सो एक्चुअली कल रुक्मणी विवाह हुआ था, मतलब पिछले दिन, तो उसमें कुछ लोग रह गए थे, पूजा नहीं कर पाए थे, तो आज फिर से पंडित जी ने रुक्मणी विवाह किया था और साथ में सुदामा चरित भी होगा। तो ये फिजी है और आनंद जी हैं, तो इन दोनों को बना दिया गया था रुक्मणी और कृष्ण जी, ताकि इनके सब लोग पैर पूज सके, क्योंकि होता है ना बेटी और दामाद के हमारे साइड पे मतलब पैर पड़ते हैं करके, तो इसीलिए इनको बनाया गया था। और बस फिर सब लोग ने इनके पैर पड़े जो लोग रह गए थे। और बस आप एंजॉय करिए व्लॉग को। व्लॉग अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ पर भी मैं एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उस बात को व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बताता और मैं भी नहीं कहता, देखो आप तो मेरे बड़े स्नेही थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पर मेरी मम्मी है, पैर पूछ रही हैं, और जो कुछ भी दिया जाता है, मम्मी लोग को आइडिया होता है यार, हमें तो इतना आइडिया भी नहीं है, तो जो कुछ भी दिया जाता है दान वान में वो सब दिया, 5 बर्तन और पता नहीं क्या क्या, तो बस वो सब हुआ। फिर उसके बाद और भी सबको पैर पड़ना था। अब कई लोग ऐसे थे जो नहीं पैर पड़ सकते थे, जैसे मैं हूँ, तो मेरी फिजी बड़ी बहन है, मतलब बड़ी है मुझसे, तो मैं तो उसके पैर पड़ नहीं सकती थी। और जैसे ये फिजी की मदर इन लॉ है, तो ये भी ऑब्वियसली पैर नहीं पड़ेंगी, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर न्योछावर कर दिया था। तो ये सुदामा चरित का प्रसंग चल रहा था। और जब भी सुदामा और श्री कृष्ण की जब भी कथा बोली जाती है तो बड़ी इमोशनल सी होती है ये ना। बस गाइस इसके बाद ना कथा हो गई थी। और हुआ क्या था, ये पंडित जी का सब लोग सामान लेकर के आते हैं जो कुछ भी जिसको देना है। बट हुआ क्या था कि मैं लाना भूल गई थी। मैंने सौरभ को कॉल किया था तो वो लेकर आए जल्दी से होटल से। और बस ये हम पंडित जी के लिए लेकर के आए थे शॉल और लिफाफा, वो दे रहे हैं। बस इसके बाद यहाँ पर बाहर अब हवन की तैयारियां शुरू होंगी। तो बस यहाँ पर सबका मतलब सब लोग हवन करेंगे। और कई लोग ऐसे थे जिनका फास्ट था, जैसे मम्मी लोग ने भी फास्ट रख रखा था, बुआ लोगों ने तो ऑब्वियसली किया ही था।
और तो फास्ट रख के क्या होता है ना कि हवन कर सकते हो आप लोग। फिर जब सबने हवन कर लिया तो हम लोग ऐसे थे, सब कुछ खा रखा था, सुबह से नाश्ता वगैरह भी कर रखा था, लेकिन फिर लास्ट में हम लोगों ने भी कुछ आहुति दे ही दी थी। फिर बस इसके बाद ना सबका टीका वगैरह होना था, मतलब गौरव जो भाभी भैया होते हैं उनका, तो जैसे कि मम्मी लोग मायके से जो कुछ भी सामान लेकर के आई थी, बुआ लोग का टीका किया था, उसका मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी, क्योंकि मैं भूल नहीं गई थी, मैं नीचे रह गई थी एक्चुअली, ऊपर हो रहा था टीका। यहाँ पर बच्चे थोड़े से परेशान चल रहे थे और हम लोग यहाँ पर गप्पे भी लगी हुई थी। और फिर मेरे को भी टीका करना था, तो फिर मैं फटाफट गई होटल और वहाँ से टीका सामान लेकर के आई। पहले प्लानिंग ये थी ना कि मैं नर्मदा जी जाऊँगी तो लौटते वक्त ले आऊँगी, बट फिर वो आज जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था तो इसलिए फिर जाते वक्त ना ये घर के पास में ही ना यहाँ पर चावल वगैरह रखे हुए मिल गए, तो मैंने जल्दी से खिचड़ी के लिए दाल और चावल खरीदी और ये जल्दी से तिल के लड्डू भी खरीद लिए थे, क्योंकि मेरे मन में था कि नर्मदा जी को चढ़ाना है और खिचड़ी और लड्डू का ज़रूर से दान करना है। तो ये मैंने परचेस कर लिया था यहीं पे ही, और हम जल्दी से गाड़ी का वेट कर रहे हैं अस्सू भैया के लिए, साइड में उन्होंने पार्क कर दी थी। फिर यहाँ से हम निकल गए फटाफट होटल के लिए, फिर वहाँ सौरभ रुक गए थे, फिर मैं जल्दी से बताया यहाँ पर से सामान लेकर के, होटल से जो भी टीका का सामान था वो लेकर के फटाफट मैं गौरव मतलब भैया गौरव और भाभी पल्लवी भाभी का टीका करने के लिए आई घर में। मतलब इतना ना वो हो गया था, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया था, पहले तो हम लोग को पता नहीं था कि आज कथा भी होनी है, ये था कि बीच में शायद गैप मिलेगा तब लेकर के चले जाएंगे, बट एनीवे वो ये अस्सू भैया थे ना तो सब कुछ मैनेज हो पा रहा था। बस इसके बाद फटाफट टीका किया। मैं ना बुआ के लिए भी गिफ्ट लेकर के आई थी, बट बुआ ले नहीं रही थी, बट फिर मैंने लेकिन बोल के चली गई थी बैग में रखा, ले लेना, मैं वापस लेके तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो होता है ना थोड़ा मायके वालों का कि नहीं बेटी के यहाँ हाथ का नहीं लेना है, ऐसा तो वैसा। तो अब कई जगह तो मुझे बहुत अच्छा लगती है ये चीज़ कि जो बेटियाँ हैं वो अपने पेरेंट्स के पैर पड़ती हैं। आई थिंक ये महाराष्ट्र में होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमारे यहाँ ये थोड़ा सा है कि नहीं, कितने भी बुढ़े हो जाएंगे ना लेकिन वो बेटी के पैर पड़ेंगे, दामाद के पैर पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए इस चीज़ का, बट एनीवे ये मतलब रीजनल है, ये अपने अपने जो बना रखे हैं। खैर बस यहाँ पर सबका सब ये अंकल आंटी जो आपको दिख रहे हैं ये बुआ फूफा जी के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और हम लोग पता छोटे में एक बार इनके घर गए थे और बांधवगढ़ वगैरह हम लोग गए थे, तो बड़ा मज़ा आया। तो पहले तो ना मैं इन अंकल आंटी को नहीं पहचान पाई थी, वो भी मुझे नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि हम करीब 15-16 साल बाद मिले होंगे, फिर बाद में हम लोगों ने बहुत देर बात की है। सो गाइज आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय करा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।